हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ लेसन नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और इसमें थ्योरी बहुत ही कम है। दो कोण के बारे में बस जानना है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अगर अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों कोण के बारे में सीख जाते हैं तो ये चैप्टर आपसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशन लिखे हैं हम। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट उन्नयन कोण और अवनमन कोण है, लेकिन हम कुछ बातें लिख दें ताकि आपको समझ में आए, वो दोनों कोण को आप अच्छे से समझ सकें, इसीलिए लिखे हैं। ठीक है, एक है क्षैतिज तल। पृथ्वी तल के समांतर तल को क्षैतिज तल कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दृष्टि रेखा होता है, क्या कहते हैं दृष्टि रेखा? देखने वाले की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, पल्ले नहीं पड़ा बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल हम समझाते हैं। देखिए, अगर मान के चलें कि यहाँ पर एक पेड़ है, क्या यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक पेड़ है। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। मेरा आँख है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, मेरा आँख है। हम इस पेड़ को देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आँख है, यहाँ पे क्या है, हमारा आँख है। ठीक है, हम इस पेड़ को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इस पेड़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए, हम यहाँ पे पृथ्वी पे तो खड़े हैं, तो एक रेखा इससे सीधा निकालिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा इसका क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा इसका? क्षैतिज रेखा। मतलब क्या? पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। मतलब ये जो समांतर रेखा हम खींचे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्षैतिज रेखा। नाम क्या होगा इसका? क्षैतिज रेखा। ये रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखिए, अब देख किसको रहे हैं? पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ को चाहे यहाँ पे है। ठीक है, तो एक रेखा अब यहाँ से यहाँ खींचिए। ठीक है, तो वास्तव में कोई रेखा है नहीं, वास्तव में कोई रेखा है नहीं, लेकिन आप क्या कर दिए, फिर भी खींच दिए। तो ये काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। तो अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आँख से देखी जाने वाली वस्तु को अगर आप एक काल्पनिक रेखा से मिला देंगे, एक रेखा से मिला देंगे, तो इसी रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। नाम क्या है इसका? दृष्टि रेखा। बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब क्या, अगर समांतर खींचेंगे, पृथ्वी तल के समांतर खींचेंगे तो नाम कहलाता है क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर किसी वस्तु को अगर आप देख रहे हैं और उसको अगर आप एक लाइन से मिला रहे हैं, एक रेखा से मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। अगर अब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहता है देखने वाले की आँख से, देखने वाले की आँख से, यहाँ पे आँख है, आँख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली, देख हम किसको रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा। मतलब क्या, ये वास्तव में रेखा है नहीं है, ये इमेजिन क्या हुआ, इमेजनरी लाइन है ये। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसको पढ़ लीजिए, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये पृथ्वी नीचे है और इसके समांतर में रेखा खींच दिए, तो ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के ऊपर। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा देते हैं। मतलब क्या, क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे हम लोग? पृथ्वी के तल के समांतर, समांतर रहेगा, पृथ्वी के तल के समांतर रहेगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आँख से मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको ये लिखे हैं। और चूँकि दृष्टि रेखा का ना यूज़ होगा, ठीक है, परिभाषा नहीं पूछता है इसका, परिभाषा इसका नहीं पूछता है, लेकिन कुछ बातें समझने के लिए ना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम लिखे हैं। तो चलिए, अब हम लोग दो कोण के बारे में पढ़ेंगे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। तो शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए, उन्नयन कोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए, उन्नयन कोण कब होता है? उन्नयन कोण तभी होगा जब आप नीचे हो
और जो सामान देख रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं वो ऊपर हो, ऊंचाई पर हो, ठीक है। जैसे कि जो देखने वाला है, इसमें क्या होगा, देखने वाला नीचे होगा, देखने वाला नीचे होता है, ठीक है। और वस्तु कहाँ रहेगा, वस्तु ऊंचाई पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए ये कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, आपका ये आँख है, क्या ये आपका आँख है, ठीक है। समझने के लिए बस वैसे समझिए, यहाँ पे आँख है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आँख है, ठीक है। और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, कोई, हम लाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तीर दे देते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर आपका आँख है इस पॉइंट पर, तो ये आँख जो है नीचे है और वस्तु का ऊंचाई देखिए, ऊंचाई है, नहीं वस्तु में ऊंचाई है, मतलब ऊंचा है, ठीक है। मतलब देखने वाला यहाँ पर है और वस्तु कुछ ऊंचाई पे है, मतलब ऊंचाई मतलब ऊंचा है कुछ वस्तु, ठीक है। हम जब देखेंगे ना तो ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे कोई छोटा सा अगर आदमी है, इतना छोटा सा आदमी अगर है यहाँ पर, तो ये कैसे देखेगा, अपना सर ऊपर करके देखेगा, ऐसे देखेगा, नहीं देखेगा। जैसे बिल्डिंग देखते कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं भाई, वहाँ पर उतना ऊँचा बिल्डिंग है ये, तो ये ऊपर चेहरा करके देखेगा, ठीक है। मतलब क्या, वस्तु ऊंचाई पर है, वस्तु का टॉप कहाँ पे है, ऊंचाई पे है, तो वस्तु का जो टॉप है ये वाला, ये ऊंचाई पर है। तो अगर ऊंचाई पे रहेगा तो हम सर उठा कर देखेंगे, क्या देखेंगे, हम सर उठा कर देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम दो बात बताएं, एक बात बताए थे क्षैतिज रेखा, एक बात बताए थे दृष्टि रेखा। तो अगर आप पृथ्वी तल के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, समांतर खींच दिए, तो इसका नाम क्या होता है, क्षैतिज रेखा। नाम क्या होता है इसका, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और अभी आपको हम बताएं कि अगर आप आँख से जिस वस्तु को अगर आप देख रहे हैं तो उसका टॉप वाले को मिला दीजिए, तो ये देखने वाला रेखा हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, वो दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा, ये दृष्टि, टॉप से मिलाना होगा हमको ना, यहाँ से मिलाइए, टॉप से। नहीं मिला, थोड़ा बड़ा हाथ आ गया, मेरे यहाँ पे आँख है, इस जगह पे आँख है, ठीक है। तो ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा नाम, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं थीटा। तो इस थीटा को ही हम लोग बोलेंगे, इस थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि यही उन्नयन कोण है। क्या ये उन्नयन कोण है, बस समझ में आया। इस थीटा का ही नाम क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा नाम इसका, उन्नयन कोण। मतलब उन्नयन कोण में क्या देखें आप कि जो वस्तु है उसका जो टॉप है वो ऊंचाई पर है, कहाँ पे है, ऊंचाई पे है। मतलब हमको सर उठा के देखना पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, हमको सर उठा के देखना पड़ रहा है। तो इसका नाम जो होगा वो होगा उन्नयन कोण। नाम क्या होगा इसका, उन्नयन कोण। किसको उन्नयन कोण बोलेंगे, तो यहाँ पे जो आँख के पास जो कोण बनेगा, किसके बीच कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको ही हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। और इसमें कहाँ रहता है वस्तु, ऊंचाई पर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऊंचाई पर। मतलब कि आपको टॉप, बिल्डिंग का जो टॉप देखना है तो आप सर उठा करके देखेंगे, ठीक है। आप नीचे रहेंगे, टॉप ऊपर रहेगा, तो ये जो होगा उन्नयन कोण होगा, आपके आँख पर बनने वाला कोण, ठीक है। मतलब अगर सर उठा के देख रहे हैं ना, उन्नयन कोण, इतना समझिए। सर उठा के देख रहे हैं, उन्नयन कोण, सर उठा के देखेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। जैसे बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग का टॉप फ्लोर देखते हैं आप, तो आप सर उठा के देखते हैं, तो जो आपके आँख पे कोण बनेगा ना वो होगा उन्नयन कोण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें देखने वाला नीचे रहता है और वस्तु ऊपर रहेगा। मतलब आप सड़क पर से आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सड़क से कहाँ देख रहे हैं आप, सड़क पे हैं, अब बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। इतना समझिए आप। अगला अवनमन कोण में उल्टा है। इसमें जो है इस बार में क्या होगा, अब की बार आप सड़क पे नहीं है, आप बिल्डिंग पे हैं। आप कहाँ पे हैं, बिल्डिंग पे हैं। बिल्डिंग पे चढ़ गए और नीचे देख रहे हैं, बिल्डिंग पे चढ़ गए और क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा वो,
तो जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, तो उसी का नाम है अवनमन कोण। मतलब अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण, लेकिन अगर हम ऊपर से छत पर से नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण। याद रहेगा, नीचे से ऊपर सर उठा के देख रहे हैं उन्नयन कोण, सर नीचे करके देख रहे हैं अवनमन कोण। ठीक है, जैसे यहाँ देखें क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोले, देखने वाला नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, देखने वाला ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा देखने वाला, देखने वाला ऊपर, ऊपर मतलब छत पर, और वस्तु कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। वस्तु का टॉप जो रहेगा जहाँ पे हम देख रहे हैं वो नीचे रहेगा, वस्तु नीचे रहेगा। मतलब आप यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर हैं, आपका आँख है, ठीक है, और कोई चीज़ है, वस्तु है, ये यहाँ पे है, ठीक है। आप छत पे खड़े हैं और आप छत पे खड़े होकर के दूसरा बिल्डिंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, दूसरा बिल्डिंग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, दूसरा बिल्डिंग देख रहे हैं और देखना चाहते हैं कि कितना ऊंचा है वो। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे देखेंगे ऐसे कि हाँ भाई कितना ऊंचाई पे है ये, नीचे कितना गहरा है ये देखेंगे आप। तो क्या होगा, तो कोण बनाने के लिए दो रेखा चाहिए। एक रेखा तो होगा वो क्षैतिज रेखा होगा, वो सीधा जाएगा, समांतर जाएगा। क्या जाएगा, वो समांतर जाएगा, ठीक है, समांतर जाएगा। किसके समांतर जाएगा, क्षैतिज तल के समांतर जाएगा, पृथ्वी के तल के समांतर जाएगा वो, ठीक है। दूसरा हम इस यहाँ देखना चाहते हैं तो ये नीचे की ओर रेखा जाएगा, ठीक है, टॉप से मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर जो कोण बना, इसका नाम जो है मान लीजिए फाय है। क्या नाम है इसका, फाय। तो इसी कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अवनमन कोण। याद रहेगा, अवनमन कोण, ठीक है। अच्छा, तो इस रेखा का नाम क्या होगा, ये रेखा सीधा जो मिला दिए तो क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा मिला है इसका नाम क्या होगा, क्षैतिज रेखा। नाम क्या है इसका, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये रेखा का नाम क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। नाम क्या हो जाएगा इसका, दृष्टि रेखा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में कोण नीचे बना, ठीक है, और इस डायग्राम में क्या बना, कोण ऊपर। तो नीचे कोण बन रहा है तो ये एक नाम होगा इसका उन्नयन कोण। क्या नाम होगा इसका, उन्नयन कोण। लेकिन अगर कोण ऊपर बन रहा है इसका नाम होगा अवनमन कोण। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण। ये अंतर याद रहा, नीचे से ऊपर उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे अवनमन कोण, ठीक है। इतना सही समझना था आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्नावली के सवाल पर। बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब प्रश्नावली के सवाल पर। प्रश्नावली 9.1 शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में जानकारी थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो अभी आपको बताएं। क्या बताएं कि अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण कहलाता है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें और भी याद रखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए नोट में करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो ज़रूरी बातें हैं एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा, ठीक है। पहला बात यह है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। सांख्यिक मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण का अगर वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भुजा का यूज़ पड़ रहा हो, जैसे कर्ण भुजा, लंब भुजा, आधार भुजा। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आपको पता भी होगा कि अगर समकोण त्रिभुज है, हम आपको बहुत बार बताए भी है, जब त्रिगो भी पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति तो उसमें बताए थे कि अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, इसको एच बोलते हैं। एक खड़ी भुजा लंब, इसको हम लोग पी बोलते हैं, और ये आधार है, आधार बेस बी। तो अगर भुजा का प्रयोग पी और एच का होगा, भुजा का प्रयोग पी और एच का होगा, पी और एच का, तो हम लोग साइन थीटा का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइन थीटा का, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। नंबर तीसरा, अगर भुजा जरूरत पड़े हमको बी और एच का, किसका पड़े जरूरत, बी और एच का, मतलब आधार और कर्ण का, तो हम लोग कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। और अगर तीसरा
मतलब चौथा पॉइंट, अगर हमको लंब और आधार का जरूरत पड़े पी और बी का, तो हम लोग टेन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा ये सब बात याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको लगा कि बताना चाहिए बात पहले, इसलिए सवाल बताने से पहले आपको हम बताएं। जो जो लगेगा कि इसमें आपको बताना चाहिए ना, हम बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। बहुत बार पूछा भी जाता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का संख्यात्मक मान क्या होता है, बड़ा छोटा बराबर क्या होता है। बोलेंगे बराबर होता है दोनों का मान, वैल्यू का हिस्सा देखा जाए बराबर होता है। हाँ, भले एक ऊपर एक नीचे रहता है, उन्नयन कोण नीचे रहता है बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन उसका वैल्यू अगर देखा जाए ना तो बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब सवाल पे आते हैं हम लोग। कहता है सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर लंबी डोर है और इसी पे क्या कर रहा है ये कलाकार यहाँ पे है, और ये लंबी डोर पर ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये तना हुआ भी है। कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, इसका शिखर ये वाला पॉइंट हुआ। कहता है शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, कहता है ये खंभा का शिखर ये है और ये वाला डोर जो है भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बनाया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कहता है कि खंबा है, क्या है, एक खंबा। ये फिगर ना आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में ही फिगर दिया हुआ है। कहता है ये खंबा है, ठीक है, ऐसे समझिए। खंबा है, यहाँ पे एक खूंटा काट दिए और यहाँ से रस्सी एक बांध दी है, ठीक है। सर्कस क्या करेगा, सर्कस वाला आदमी यहाँ पे ऐसे चढ़ना शुरू करेगा, ऐसे चढ़ना क्या करेगा, ये शुरू करेगा। कहता है 20 मीटर लंबा डोर है, कितना लंबा डोर है, 20 मीटर है, ठीक है। ये खंबा हो गया, तो वही कहता है कि बताओ खंबा का ऊंचाई कितना होगा अगर ये ज़मीन के साथ कोण जो बनाए 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो खंबे का ऊंचाई कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। देखिए अब आप इसमें समझिए, क्या समझिए, आपको दिया क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, बताइए आपको क्या दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि इस फिगर में देखा जाए तो हमको ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, मतलब कर्ण दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। और थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है पी होता है, मतलब यहाँ पे पी ए बी है, और यही खंभा है आपका, ए भी क्या है, खंभा है, और खंभा निकालना है मतलब पी निकालना है। तो पी और एच में संबंध कौन बता रहा है, अभी आपको हम बताए पी और एच में संबंध बताता है साइन थीटा। कौन बताता है, साइन थीटा बताता हूँ। तो कोसेक थीटा भी है, लेकिन हम लोग अभी यूज़ पढ़ा है आपको कि साइन थीटा का यूज़ करना है। पी और एच का अगर बात आए तो हम लोग साइन का यूज़ करेंगे, पी और एच का बात आए तो साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसमें ये बताइए कि कौन कौन क्या है इसमें, ठीक है। ए बी क्या है, दिया है, सॉल्यूशन लिख देखिए, यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया है ए बी खंबा है, ए बी एक क्या है, खंबा है, ठीक है। ए बी क्या है, एक खंबा है, कोई दिक्कत है। ए सी क्या है, ए सी यहाँ पे लिख दे, तथा ए सी क्या है, डोर है, ए सी क्या है, डोर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। अर्थात अब क्या बोल सकते हैं, ए सी बराबर कितना, 20 मीटर, ठीक है। और कौन कितना दिया हुआ है, ये डोर क्या लिखे यहाँ पे, साथ ही एसी द्वारा बनाया गया कोण, एसी द्वारा ज़मीन के साथ एसी द्वारा ज़मीन की भूमि है, भूमि के साथ मतलब कितना कोण बना रहा है, एसी ये जो भुजा है, जो डोर है, कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। साथ ही एसी द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण
गया कोण कितना है, बराबर 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा निकालना क्या है आपको? निकालना क्या हम सबको? खंभे की ऊंचाई निकालना है। खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। जो खंभे का ऊंचाई कितना ए बी है, मतलब आपको ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? वाट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। पहले आप इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। तो हम मिटाएंगे क्योंकि हम इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाए इसको, मिटाते हैं। हमको दिया क्या है? ए सी दिया हुआ है 20 मीटर, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी निकालना है। तो अभी आपको हम बताएं कि 90 के सामने वाला भुजा कौन सा दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, और ये 30 के सामने वाला पी होता है। तो पी निकालना है और एच दिया हुआ है, तो पी और एच में हमको काम करना है। तो पी और एच में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। मिटाए इसको, मिटा देते हैं। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल त्रिभुज किस में? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग? साइन 30 डिग्री पर क्या फॉर्मूला होता है? पी बाय एच। क्या होता है? पी बाय एच। बताइए पी कौन है आपका? पी कौन है? पी कौन है? पी थीटा के सामने वाला कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। तो यहाँ पे पी कौन हो गया आपका? ए बी हो गया। एच कौन है? एच कौन है? एच 90 के सामने वाला 20। 20 मतलब नाम क्या है इसका? भुजा का ए सी, नाम है इसका ए सी। ठीक है, साइन का प्रयोग करेंगे हम लोग क्योंकि हमको पी ये रहा और एच ये रहा। पी इसको क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला पी कहलाता है। तो ये पी और ये 90 के सामने वाला एच है। तो पी और एच में हमको काम करना है ना, तो पी और एच में साइन का काम करना पड़ेगा। तो साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर? कौन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री लगा दिए हम, बराबर पी बाय एच होता है। पी कौन हो गया आपका यहाँ पर? ए बी। एच हो गया 20, मतलब ए सी हो गया। ठीक है, अब मान रखेंगे हम लोग। साइन थीटा मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। ए बी तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ए बी रहने देते हैं, बटे ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी दिया हुआ है 20। ठीक है, कोनों गुना कर देते हैं। अब 20 गुना 1, ये हुआ कोना कोनी, इसका कोना कोनी क्या हुआ? ये हुआ। तो 2 गुना ए बी, तो 2AB हो जाएगा, बराबर 20 गुना 1 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको ए बी निकालना है तो 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 20/2 कट जाएगा, कितना हो? 10 बार में। तो ए बी का मान कितना आया? 10। कितना आया? 10 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इसके नीचे लिखिएगा, अतः ये जो ए बी है ये है क्या असल में? ये खंभा है। क्या ये? खंभा है। अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितना है बताइए? खंभे की ऊंचाई मतलब क्या? ब्रैकेट में ए बी बराबर कितना? 10 मीटर। आंसर। और ये सवाल बहुत ही आसान छोटा सवाल है ये, लेकिन जब भी ये सवाल पूछा जाता है 5 नंबर में ही पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर में जितना भी सवाल है ना, जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 नंबर में ही पूछा जाता है, और हर एग्ज़ाम में आएगा ही, एक कम से कम आएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत आसानी से बन जाता है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा।